अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरा आज तीसरा दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आई थी जब मैं घर से निकली थी तो मैंने यही सोचा था मैं एक दिन रुकूँगी अपनी ममानी के साथ और दूसरे दिन जो है ना फिर मैं इस्लामाबाद चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे जब आओ ना फिर आपको इतनी जगह मिल जाती है कि जहाँ आप ना जाए बगैर आप रह नहीं सकते और फिर सबका आना जाना शुरू हो जाता है मिलने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जो है मेरा सारा जो है टाइम, आज मेरा चौथा दिन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जब मैंने वीडियो का आगाज़ किया था तो सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे हमारा नाश्ता हुआ था। और नाश्ता करने के बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी बाहर, क्योंकि घर की जो क्लीनिंग वगैरह के काम थे वो चल रहे थे यहाँ पे। तो बच्चों को ना मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ये जो परिंदे वगैरह है ना इनके साथ बच्चों का टाइम में जो है ना वो स्पेंड करी थी। और बच्चे मेरे ना इन चीज़ों को देख के, आप सब जानते हैं जैसा कि मेरे घर में भी ये परिंदे हैं इस तरह के, तो देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बस अभी यहाँ मैं आ गई थी टीवी लाउंज के सामने ही। इनका ये एरिया है, छोटा सा ही घर है। और ये जो परिंदे हैं ना इस वाली जगह पे रखे हुए हैं इन्होंने सीढ़ियों के साथ। इसके अलावा ये वाली जो बेल है ना, मनी प्लांट जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी जो है पुरानी लगी हुई है। और ये मेरी जो ममानी है ना उनके हाथों से शायद लगाई गई थी। बस मैं ये सारा घर कल वाला ही आपको दिखा रही थी। और आज जो मेरी कोशिश है ना, मैं सोच रही थी आज का मेरा जितना भी टाइम है ना मैं अपनी ममानी के साथ गुजारूँगी। तो यहाँ पे जी जुम्मे का टाइम शुरू हो चुका था, जुम्मे वाला दिन था। यहाँ पे बच्चों को बस मैंने नहला लिया था, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए थे। उसके अलावा जी दिन यहाँ पे शुरू हो चुका था। और ये जितना भी घर में आपको दिखा रही हूँ ना, ये लकड़ी का जितना भी काम आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे मामू को बहुत ज़्यादा शौक़ था। घर की जो डेकोरेशन वगैरह है उसकी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट लेते थे। तो उन्होंने जब ये काम करवाया था ना तो अभी माशाल्लाह से बिल्कुल वैसा ही है, काम में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आई है। वो कहते हैं ना इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी जो जाते हैं ना वो रह जाती हैं। बस मैं इनको देख रही थी और अपने मामू को जो है वो याद कर रही थी। और आज मैं आपको बताऊँ, मेरे जो मामू जिनको मैं मिलने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी, मेरे अब्बू अम्मी के वो कज़न थे। आज जो है ना उनका भी इंतकाल हो चुका है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैं जब उनको देखने के लिए आई तो मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके थे। तो आज जो है ना अल्लाह की रज़ा से जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। बस कदम कदम पर जो है वो हमारे इम्तिहान हैं। कहते हैं जाने वाला चला जाता है, हम तो बस रो धो के सब्र कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना हमें भी अपनी जो आखिरत है ना उसकी जो है वो तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये फ़ानी है, यहाँ पे सारा सरासर धोखा है, धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बस ख़ुद को धोखे में उलझाया हुआ है। तो मैं तो आपको बताऊं कि जब से मेरी अम्मी दुनिया से गई हैं और अभी अभी रिसेंटली जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। किसी चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो बस यहाँ पे दिन के खाने का टाइम हो चुका था। और दिन का जो खाना है ना, मेरी मामू की जो दूसरे नंबर वाले बेटे हैं उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया था। नीचे वाला पोर्शन उनके पास है, तो खाने पे उन्होंने बुलाया था। वो बिरयानी वगैरह का उनका प्रोग्राम था, लेकिन मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि खाना जो है अगर आपने बनाना है तो बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाना है, बिरयानी वगैरह का कोई भी आइटम ना हो, चावल वगैरह बिल्कुल भी ना हो, बस सिंपल सी कोई भी चीज़ हो तो बस वो हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ इन्होंने फिर भी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो बना ली थी। और ये वाला रूम जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो रूम था जहाँ पे मेरी नानी जो है वो रहा करती थी जब वो ज़िंदा थी ना। ये वाला रूम मेरी नानी के पास था। उस वक्त इस घर का सिर्फ एक ही पोर्शन था और ये रूम जो है मेरी नानी के पास था। और हम लोग जब छुट्टियां होती थी ना तो यहाँ पे आके 2 मंथ्स जो अपनी नानी के साथ जो है वो गुजारा करते थे। बच्चे जो है सब मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। देखें लोग चले जाते हैं लेकिन जो यादें हैं ना वो उसी तरह रहती हैं। बस इसको देखे ना भी वो सारा टाइम जो है ना मेरी आंखों के सामने फिर रहा है। और अपनी नानी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। बस नानी भी चली गई, नाना भी चले गए, मामू भी चले गए, मेरी अम्मी भी चली गई। और अभी जो है ना सिर्फ मेरी ममानी हैं। आगे चल के इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपसे उनको भी मिलाती हूँ कि मैंने उनके साथ जो टाइम गुजारा, थोड़ी सी मैंने उनकी वीडियो शूट की थी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। हो सकता है अब मैं जाऊँ तो क्या पता मुझे 2 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ मैं वापस जब आऊँ, क्योंकि अब घर से निकलना इतना आसान नहीं रहा। स्पेशली जब बच्चे आपके छोटे हों, स्कूल गोइंग एज हो, तो उस वक्त तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। तो यहाँ बस हमने दिन का खाना खाया था और यहाँ पे बस किचन क्लीन हो रहा था। तो मैं वहाँ की यहीं पे खड़े खड़े साथ में बातें कर रही थी और साथ में जो छोटे छोटे से कुछ क्लिप्स मैंने आप सबके साथ शेयर करने के लिए हैं।
और आजकल ना मुझे वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब मैं अपने घर में होती थी तो घर में मैं आसानी से कर लिया करती थी, और कभी कभी ऐसा होता है जब आप कहीं दूसरे के घर में हो, अपने घर में ना हो, तो फिर आपको ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्पेशली जब आप यूट्यूब से रिलेटेड आप वीडियोस बना रहे हो ना, उस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो ये कि जब आप विदाउट परमिशन जो है ना किसी की वीडियो नहीं बना सकते, और जब आप वीडियो बना लें उसके बाद फिर वॉइस ओवर करना आपको अकेले में जगह चाहिए होती है जहाँ बैठ के जो है ना आपको वॉइस ओवर करनी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है मेरा ये सारा टाइम जो है ना गुजरा है। बड़ी मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर किया, और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी ममानी के पास। और ये देखें मेरी ममानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। 2 साल पहले जब मैं आई थी तो ये बिल्कुल ठीक थी। मेरे लिए इन्होंने नाश्ता बनाया था, घर के सारे काम जो है वो ख़ुद कर लिया करती थी। लेकिन इस साल जब मैं आई हूँ ना, जब मैंने इनको इस हाल में देखा और इतना वीक मैंने इनको देखा, तो सच में जो है मेरा दिल जो है इनको देख के तड़प उठा। इतनी जल्दी जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा, इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा जो है मैं सोच भी नहीं सकती थी। और देखें अभी मैं इनका हाथ जो है आपको दिखा रही हूँ। इनका हाथ जो है ना ये किस तरह का हो गया है, इसको देख के ना मुझे यकीन करे रोना आ रहा है। और मेरे दिल से इनके लिए बहुत सारी जो है वो दुआएं निकल रही हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी ममानी समेत जितने भी लोग जो है बीमार हैं, कहीं पे भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, कहीं पे भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। किसी को अल्लाह पाक कोई भी मुताजी ना दे, आमीन सम आमीन। तो यहाँ पे जी फिर शाम का टाइम हो चुका था और हम लोग जो है ना जाने की तैयारी में लगे हुए थे, और मामू का इंतकाल हो गया था। तो बस वहाँ से हम लोग जितने भी जो लोग आए थे वो यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे बैठे हुए मेरे फूफा। तो ये भी जो है ना इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे हमारा खाने का टाइम हो चुका था, दिन का दूसरे दिन का खाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ बस इनके साथ में थोड़ी देर गुजारी थी, बच्चों के साथ जो है टाइम एंजॉय किया था। और खाना खा के ना फिर मैं जो है निकल आई थी इस्लामाबाद के लिए। और पिंडी को जो है ना मैंने गुड बाय कह दिया था। अल्लाह पाक से तो है, अल्लाह पाक सबको जो है ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें। और जो जाने वाले दुनिया से चलेंगे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो मेरे मामू आए दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनका वो जहान जो है वो अच्छा करें, आमीन सम आमीन। और इसी अपने क्लिप पे जो है मैं आज की जो वीडियो है उसका एंड भी करूँगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं गुजर रही हूँ पिंडी की लोहारगरी से, और यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।